डीमाकॉन 2025 का आयोजन आज धनबाद के कोयलानगर के नेहरू कॉम्प्लेक्स परिसर में किया गया। इस कार्यक्रम में नवीनतम चिकित्सा विकास और प्रगति पर डॉक्टरों ने आपस में चर्चा की। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए आईएमए धनबाद के करीब 250 सदस्यों के साथ साथ रांची, कोलकाता और उसके आसपास के विशेषज्ञ चिकित्सक ने भाग लिया। इस सम्मेलन में बीमारियों के नए शोध की जानकारी डॉक्टरों ने आपस में साझा की। साथ ही ये भी जानकारी दिया गया कि धनबाद में किस किस बीमारी के विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध है, ताकि जरूरत पड़ने पर वो लोग उनके पास भेज सके। वहीं आईएमए के अध्यक्ष ने बताया कि धनबाद के डॉक्टर बहुत ही सीमित संसाधन में अपनी सेवा दे रहे हैं, जो कि सराहनीय योग्य है। आज हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। धनबाद आईएमए जो हमारा एक संस्था है, उसका एनुअल कॉन्फ्रेंस है। प्रत्येक वर्ष हम लोग एक एनुअल कॉन्फ्रेंस करते हैं। आज उसी का हम लोग का एनुअल कॉन्फ्रेंस धनबाद आईएमए। इसमें हर तरह के विशेषज्ञ, हर स्पेशलिटी के लोग यहाँ पे आए हुए हैं और महत्वपूर्ण जो पहलू है इसमें नॉलेज शेयरिंग सबसे इम्पोर्टेंट है। एक दूसरे के बारे में जानना, क्योंकि लोग अपने अपने विशेषज्ञ में विशेषता में जुटे हुए रहते हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि दूसरे फील्ड में मेडिकल साइंस में और क्या हो रहा है। तो यहाँ पे हर सब्जेक्ट के रहते हैं। उद्देश्य है साइंस और चूंकि आईएमए की फंक्शन है, आईएमए की संस्था है, इसमें सबसे जरूरी होता है कि हम लोग कम्युनिटी एज ए होल आए दिन कई तरह के परिस्थिति का हम लोग झेलना पड़ता है, बहुत सी कठिनाइयां होती है, संसाधन का हम लोग को काम करना पड़ता है। इसके बावजूद भी आए दिन कहीं पर कुछ हंगामा, कहीं कुछ होता है, तो डॉक्टर्स की सुरक्षा एक बहुत बड़ा कंसर्न है और खास करके लेडी डॉक्टर्स की और ज्यादा हम लोग चिंतित रहते हैं। उसके बाद है कि सर्विस कंडीशन, जूनियर डॉक्टर्स है उनको जो फैसिलिटी, इसलिए बहुत सी बातें ऐसी होती है जिनको हम लोग इस प्लेटफॉर्म पे डिस्कस करते हैं और हम ताकि इसका हम लोग आधार निकाल सकें। इसमें धनबाद के तो सारे लोग हैं, धनबाद से लोग आए हुए हैं और बाहर से कुछ विशेषज्ञ है, जैसे कि रांची से, कलकत्ता से, दुर्गापुर से, दिल्ली से अलग अलग स्पेसिफिक आए हुए हैं। उन्होंने अपना गेस्ट लेक्चर उन्होंने दिया है और वो जो काफी लोग आवाज है और इससे फायदा ये होगा कि जो नई तकनीकी के बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है, अंततः जो है फायदा गरीब मरीजों को यहाँ पे है और यहाँ पे फैसिलिटी जो ऑलरेडी धनबाद में हम लोग कर रहे हैं वो उनको पता नहीं है, हमें भी नहीं पता है। तो इस तरह के पता चलता है कि धनबाद में और हम लोग क्या कर रहे हैं और इससे ताकि हमारे जो मरीज है उसको बहुत दूर अनावश्यक कलकत्ता, दिल्ली, बॉम्बे नहीं जा करके अनावश्यक पैसे की भी खर्च होती है और परेशानी भी होती है। देखिए, कोई भी डॉक्टर हर चीज नहीं जानता है, न जान सकता है, न कभी जान सके। होती ऐसी चीज कि जैसे जैसे समय बीतता गया हमारी विशेषज्ञता बढ़ती चली गई और पहले लोग विशेषज्ञ, फिर अति विशेषज्ञ और अति सूक्ष्म विशेषज्ञ हो गए हैं। कर नहीं पाता है जो एक बड़ी बीमारी सामने आ रही है। इस तरह की जो चीजें हैं वो दो चीजों को दर्शाती हैं। एक ये कि विज्ञान के उस क्षेत्र में कितनी तरक्की हुई है जिसको हम लोग टच नहीं करते, और दूसरा कि हम क्या करें ताकि हम उसको पहचान करके आपके पास भेज सकें और उस मनुष्य की जान बच सके, उसकी विकलांगता बच सके, उसका भविष्य में उसकी खुशियां मिल सके। इसलिए इस तरह के कॉन्फ्रेंसेस बहुत ही जरूरी है, खास करके आईएमए जिसे मल्टी डिसिप्लिनरी इंटरैक्शंस होते हैं और खास करके हमारे आईएमए के डीमाकॉन में धनबाद में हमने ये इंश्योर किया है
एक विशेषज्ञता के विशेषता के दो विशेषज्ञ हैं, तो एक अपने विषय पर बोले और एक बाकी लोगों के लिए बोले, और इससे बहुत फर्क आता है। इसके अलावा आदमी की सामान्य रीतियां या कुरीतियां, आदमी के व्यवहार से संबंधित चीजों को भी हम लोग डिस्कस करेंगे, और सामान्य जनरल चीजें होंगी, जैसे कि उसका एक नाम दिया गया है कि प्लेजर, पेन एंड पेनांस, खुशी, दर्द और पश्चाताप। तो जैसे कि आदमी ड्रिंक करता है, सुरापान करता है, उसमें खुशी भी होती है, कभी कभी कोई बीमारी हो जाती है तो दर्द भी होता है, और उस बीमारी से जब बहुत बड़ी क्षति हो जाती है तो पश्चाताप होता है। इस बार का हम लोग का टॉपिक है अल्कोहलिज्म, इस पर वो आधे घंटे का सेमिनार है। उसके पश्चात हर साल हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आदमी की नॉर्मल ओवरलुक की गई या ओवरलुक कर जाने वाली चीजों पर बात करेंगे। अगले साल का विषय फिक्स है, वो है ओबेसिटी या ओवर ईटिंग पर है। हम लोग बहुत ज्यादा खाने पर ध्यान दे देते हैं या खाने में बिल्कुल परहेज नहीं रखते हैं, उस पर फिर प्लेजर, पेन और पेनांस होगा। इस बार अल्कोहलिज्म में हो रहा है। इस तरह की चीजें हम लोगों को बहुत सारी अच्छाइयों बुराइयों से वाकिफ करती हैं और हमको प्रोफेशनली बहुत स्ट्रांग बनाती है। खास करके हमको एक बीमारियों को पहचानने की ताकत प्रदान करती है।